Hello everyone, I welcome you all again at my channel English Expo with Vishal and this is our new session after Diwali। तो हमारा ये पहला सेशन है, नया सेशन हमारा है दिवाली के बाद और ये पहली हमारा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दिवाली के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ द न्यूज़ ऑफ टुडे, लेट्स सी, है ना। देखते हैं क्या है। तो जो पहली हमको न्यूज़ दिख रही है दैट इज़ कि व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट, है ना। कि व्हाट मैकेनिज्म मीन्स, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि युक्ति, कोई साधन, तरीका या तंत्र, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है गवर्नमेंट से कि आपके पास क्या तरीका है, तंत्र आपके पास कौन सा है कि अगेंस्ट फेक न्यूज़ जो फैल रही हैं, फेक न्यूज़ के अगेंस्ट आपके पास कोई साधन है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई आपके पास तंत्र है, कोई युक्ति है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा हुआ है ना। अगली न्यूज़ है हमारी, वो है 370 से रिलेटेड यानी कश्मीर से रिलेटेड है ना। उसमें क्या है कि गुपकार अलायंस जो है एंड अनहोली ग्लोबल गठबंधन शाह, अमित शाह यानी कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो गुपकार अलायंस से समझौता है वो क्या है, एन अनहोली, एक अपवित्र, अच्छा नहीं है क्या, जो वो है अनहोली मतलब खराब, है ना। होली का मतलब क्या होता है, पवित्र, अच्छा, है ना। तो अनहोली का मतलब अपवित्र और जो अच्छा ना हो, ग्लोबल गठबंधन है, वैश्विक गठबंधन है, शाह ने ऐसा बोला है ना। क्योंकि इसमें जो महबूबा और उमर और कांग्रेस हिट बैक एट यूनियन होम मिनिस्टर, मतलब फिर से केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठाई है ना। तो उसी को लेकर के जवाब में प्रतिक्रिया आई है ना, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, है ना। अगली हमारी जो न्यूज़ है फिर वो भी हमारी दिल्ली से रिलेटेड है। सीएम आस्क यानी कि जो मिस्टर केजरीवाल ने पूछा है, किससे पूछा है ना, कि सेंटर की परमिशन चाहते हैं वो सॉरी सीएम सीख चाहते हैं सेंटर्स परमिशन टू शट मार्केट्स को बंद करना, है ना। कि वो केंद्र से उस स्वीकृति मांगना चाहते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट कर ले, उनकी स्वीकृति कि वो बाजार जो मार्केट है उनको बंद कर सकें और जो फंक्शन वगैरह वेडिंग्स थे उसमें से 200 से फिर 50 लोगों तक फिर वो ला सकें। तो इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सरकार से, केंद्र सरकार से बोला है ना। अगला जो हमारा है कि एमपी प्लानिंग लॉ अगेंस्ट लव जिहाद सेज मिनिस्टर ने क्या बोला है कि एमपी भी प्लान कर रहा है किसके खिलाफ, लव जिहाद जो है, जो हम लोग इस पर अच्छे से एक बार चर्चा कर चुके हैं, जो लव जिहाद है ना। तो उसके अगेंस्ट लॉ लाने के लिए कि, तो ये हम पहले से जानते हैं कि जो हमारी यूपी सरकार है और हरियाणा ये दोनों ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा जो नया एक स्टेट है वो कौन सा है, एमपी है, वो जो लाना चाहता है ना, कि लव जिहाद के खिलाफ। तो लव जिहाद वाला अगर आपने नहीं देखा तो एक आपका देख लीजिएगा जिसमें वीडियो पड़ी हुई है ना, कि हमने डिस्कस किया था उसमें पूरा का पूरा एडिटोरियल, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा आपको, है ना। वरवरा राउस मेडिकल रिपोर्ट एंड आई वॉश, है ना, कि ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो आई है वो एक आई वॉश है ना। कि आगे देखते हैं हमारी जो न्यूज़ जो कॉलम्स में है उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक और है ना, कि अब क्या कुछ कह नहीं सकते कि सिचुएशन कितनी ख़राब हो रही है। तो माइनर रेप सर्वाइवर सेट अब्लेज बाय अक्यूज्ड किन इन यूपी, है ना। अब इसका मीनिंग देखो, पहली बात तो जो सेट अब्लेज का मतलब होता है आग लगाना, है ना, एब्रीज, और किन का मतलब होता है सगा संबंधी जो होता है। तो वही उन्होंने, यही रिपोर्ट में क्या है, न्यूज़ में क्या है कि माइनर है, पहली बात तो नाबालिग थी, है ना। रेप सर्वाइवर, तो पहला तो उसके साथ रेप कांड हुआ है ना, फिर वो उससे बच गई, यानी कि रेप सर्वाइवर का मतलब बचना, है ना। जब आप बच जाते, कोई बच जाता है तो सर्वाइवर होता है, सर्वाइव कर जाता है तो सर्वाइवर हो जाता है ना। तो उसको आग लगा दिया गया, किसके, अक्यूज्ड जो था, दोषी था, उसका कोई सगा संबंधी था, उसने उसको आग लगा दी। मतलब कि, मतलब क्या, कुछ कहने के लिए नहीं है शब्द। और कहाँ की घटना ये, बुलंदशहर की है, आपके यूपी में, है ना। तो और देखते हैं कि सीबीआई अरेस्ट मैन इन चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ केस, है ना। कि सीबीआई ने अरेस्ट किया है अ मैन को, है ना, इन चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ केस, है ना। इसके लिए भी सरकार आप ला चुकी है पहले से ही पोक्सो जो है ना, इससे रिलेटेड है रोकने के लिए। तो उसके तहत, अच्छा, और एक हमारी न्यूज़ है दैट इज़ JEM, है ना, कि यानी जैश ए मोहम्मद। तो उसमें क्या हुआ है कि भाई जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट अरेस्टेड इन दिल्ली, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो आतंकवादी थे, है ना, उनको। आगे की न्यूज़ देखते हैं हमारी, जो मोदी स्पीक्स विद बाइडेन, है ना,
रीट्रेट्स का मतलब तो जोर देकर बार बार किसी को दोहराया जाता है, जब जोर दिया जाता है, कहा जाता है तो रीट्रेट बोलते हैं उसको, रीट्रेट, है ना। कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब कि मोदी जी ने क्या बाइडन से उन्होंने बात की और बोला है, रीट्रेट किया, जोर दिया कि कमिटमेंट जो हुए हैं किसको लेकर के, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो कमिटमेंट क्या है किसको लेकर के, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, मतलब जो समझौते जो हो चुके हैं, पार्टनरशिप हो चुकी है, उन्हीं को फॉलो करेंगे, इसके लिए उन्होंने बोला है ना। लिविंग रिसेप इज़ अ शॉर्ट साइटेड मूव, श्याम सरन इंटरव्यू, है ना, कि इंटरव्यू में क्या बोला गया, लिविंग रिसेप, है ना। रिसेप क्या है भाई, रिसेप है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको क्या छोड़ने की वजह से, है ना, छोड़ दिया है, इसीलिए छोड़ना, उन्होंने क्या बोला है कि लिविंग ऋषभ इज़ अ शॉर्ट साइटेड मूव, मतलब कि ऋषभ को छोड़ना, यानी कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है इस ग्रुप को छोड़ना, इस समूह को छोड़ना एक शॉर्ट साइटेड, है ना, कि मतलब दूरदर्शी काम नहीं है, मतलब हमने तुरंत के फ़ायदे को ध्यान में रखकर ऐसा किया है ना, तो ऐसा इनके हिसाब से ये उसको नहीं छोड़ना चाहिए था ऋषभ को, है ना ये। और अगली जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ आरबीआई मूड्स का मतलब तो एक तरह से डिबेट करना, उस पर सजेस्ट करना, सलाह देना। आरबीआई सजेस्ट किया है डीबीएस, और डीबीएस क्या है ना, डीबीएस आपकी जो बेसिकली है ये जो आपकी, हाँ, बैंक का नाम है ना। अभी कौन सी बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, है ना। तो आरबीआई मूड्स डीबीएस उसके ऊपर क्या किया है, बातचीत वगैरह की है, सजेशन दिए हैं, है ना। डीबीएस टेक ओवर, मतलब क्या करेगी, अपने अंडर में ले लेगी किसको, एलवीबी लक्ष्मी विलास बैंक को, है ना। फेसेस एज लक्ष्मी विलास बैंक फेसेस मोरेटोरियम का मतलब बैन होता है ना, तो लक्ष्मी विलास बैंक के ऊपर बैन लगा हुआ, इस वजह से उसको टेक ओवर करना चाहते थे, उसके ऊपर से फिर से विचार होगा, है ना, ऐसा आरबीआई ने बोला है। और क्या है, थाइंग ओवरकम का मतलब क्या होता है, जीतना होता है, किसी के ऊपर काबू पाना होता है, तो थाइंग ओवरकम्स नैराल, है ना, फॉर सेकंड स्ट्रेट विन, दूसरी एकदम सीधी विन में साफ है ना, एट एटीपी फाइनल्स। एटीपी क्या होता है आपके, एटीपी हम उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, है ना। एटीपी हमारा एक एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का समूह है, उसको बोलते हैं ना। तो ये तो हमारी कॉलम्स की न्यूज़ थी जो हमने देखी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देखने को मिली, है ना। तो बेसिकली जो हमारा न्यूज़ वाला पोर्शन होता है कि मीन्स उससे हमको मिल जाती है जानकारी, है ना। तो हालांकि आज हम क्या करेंगे, जो हमारा एडिटोरियल है तो पूरा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा ज़रूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल इशू है, इस वजह से, है ना। तो चलिए हम चलते हैं हमारा जो आज का एडिटोरियल उसकी तरफ, और देखते हैं हमको क्या देखने को मिलेगा आज के हमारे एडिटोरियल में। तो बेसिकली जो हमारा आज का एडिटोरियल वो बेस्ड है कोरोना वायरस वैक्सीन पर, कई सारी वैक्सीन लगातार आ रही हैं, तो उन्हीं को लेकर चर्चा में है ना। तो देखते हैं कि भाई आज कौन सी नई वैक्सीन आई है। तो पहली चीज़ तो रशिया ने भी अनाउंस किया हुआ है, यूएस की कई सारी वैक्सीन्स हैं, है ना, स्पेशली 2 आई हैं अभी। फाइज़र एक आई है, यानी पी उसमें साइलेंट है, यानी PFIZER, पी फाइज़र, है ना। तो जो पी साइलेंट उसमें तो कंपनी है, तो उसने भी अनाउंस किया है। तो देखते हैं, चलिए भाई क्या है आज की, है ना, एडिटोरियल में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लिखा हुआ कि शॉर्ट इन द आर्म, अभी ये फ्रेज़ है एक आपका, शॉर्ट इन द आर्म, है ना, फ्रेज नहीं है, फ्रेजल वर्ब है। शॉर्ट इन द आर्म क्या होता है, जब क्या हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, शॉर्ट इन द आर्म, है ना, जब क्या हो बहुत ज़्यादा मीन्स आपकी ज़रूरत हो, हेल्प हो, तब आपको हेल्प मिले, सॉरी, मतलब मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कि हेल्प एंड इनकरेज्ड, ठीक है, व्हेन नीडेड, इसका मतलब होता है हेल्प एंड इनकरेज व्हेन इट इज़ वेरी नेसेसरी, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, है ना, तो उस समय आपको हेल्प मिले और इनकरेज किया जाए, तो वही आपका क्या होता है, शॉट इन द आर्म होता है ना। आपको शॉट इन द आर्म मतलब एक तरह से आपको बहुत ताकत मिल जाती है ना। तो ये इसी को कह रहे हैं कि एवरी वैक्सीन कैंडिडेट, जिसको वैक्सीन लगाई जा रही है, दैट पासिस अ सिग्निफिकेंट हूप का मतलब था सर्कल, एक छल्ला, एक कदम क्या होता है, एक पास कर लेता है ना, एज अ वीन, है ना। जब वो पास कर लेता है तो क्या होता है, इज़ अ वीन, एक क्या है हमारे लिए जीत है, फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, एट लार्ज, है ना, बड़े स्तर पर। कहना क्या चाहते हैं कि जिसको कोरोना की वैक्सीन लगी है वो एक कदम पास कर लेता है, मतलब कई सारे फेजेस होते हैं, कई सारे चरण होते हैं, उनको पास कर लेता है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक हमारे लिए एक स्टेप आगे हो जाता है, किसके लिए, कि हम कोरोना वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लेकर उसको आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा कहना चाहते हैं इसकी तरफ, इस सब हेडलाइन की, है ना। क्लोज ऑन द हील्स, है ना, ये भी एक हमारा फ्रेज़ क्या है, ये क्या होता है, इडियम्स एंड फ्रेज में आता है।
क्लोज ऑन द हील्स ऑफ समथिंग होता है। तो क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, इसका क्लोज ऑन द हील्स ऑफ का समथिंग का मतलब क्या होता है कि वेरी सून आफ्टर समथिंग एल्स, मतलब एक के बाद दूसरा बड़ी जल्दी ही आना, एक के बाद दूसरा बड़ी जल्दी ही आना। तो इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ मल्टीनेशनल फाइजर एंड अनाउंसिंग प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स ऑनगोइंग फेज 3 ट्रायल ऑफ पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन, है ना। यहाँ तक तो हो गया क्या कि क्या होता है कि क्लोज ऑन समथिंग, तो समथिंग की जगह पर क्या आएगा, फाइज़र आएगा। तो क्लोज ऑन समथिंग का मतलब फाइज़र के बाद में, है ना, दूसरी जो वैक्सीन आई है वो कौन सी है, मॉडर्ना, है ना, मॉडर्ना। तो मॉडर्ना एक, अब मॉडर्ना के बारे में बता रहे हैं, देखो कॉमा लगा यहाँ से, ये हमारा मॉडर्ना हो गया, इसके बाद कॉमा लगा कर इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। मॉडर्ना द यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म, है ना। अब देखो कॉमा कॉमा के बीच में अगर आप देखो ना, इतना सा कॉमा वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है सिर्फ इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, मॉडर्ना के बारे में। उसके बाद सीधे हेल्पिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही। तो उन्होंने क्या बोला कि मॉडर्ना द यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म हैज़ इंडिकेटेड, उसने संकेत दिए हैं किसके, सिमिलर न्यूज़, समान न्यूज़ कैसे, फ्रॉम द ह्यूमन ट्रायल्स, है ना, ह्यूमन ट्रायल से अगेन फेज़ थ्री में तीसरे चरण में इट्स आरएनए वैक्सीन, है ना, mRNA वैक्सीन। जो इसकी mRNA वैक्सीन थी उसमें तीसरे जो चरण था उसमें काफ़ी अच्छे सिमिलर रिजल्ट्स आए हैं, जैसा कि फाइज़र में आए थे, मतलब अच्छे फाइज़र में अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो इसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, है ना। और क्या है कि आगे बता रहे हैं कि एन एनालिसिस ऑफ 95 ऑफ द नियरली 30,000 वॉलंटियर्स, मतलब 30,000 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अपने में शॉट लगवाया था वैक्सीन का, उसमें से 95 का जो एनालिसिस हुआ है, दे आर एक्सक्लूसिव फ्रॉम द यूनाइटेड एक्सक्लूसिवली, है ना, वो कहाँ के हैं, बेसिकली फ्रॉम कहाँ के हैं, यूएस के हैं, है ना। और क्या है, हु टेस्टेड पॉजिटिव, जिनको कोरोना हुआ था, है ना, रिवील्ड, उन्होंने क्या बताया है कि दैट 90 हैड ओनली गॉट प्लेसेबो। प्लेसेबो एक प्लेसेबो इफेक्ट होता है ना, प्लेसेबो बेसिकली यहाँ पर क्या मतलब है, प्लेसेबो का मतलब जो औषधि कोई होती है, प्रायोगिक औषध होती है, उसको प्लेसेबो बोला जाता है, प्लेसेबो, है ना, मतलब प्रयोग किया जाता है जब पहली बार में, है ना, पायलट प्लान जो होता है उसको आप बोल सकते हैं, है ना। तो कहना क्या चाह, रिवील्ड, उसने क्या रिवील किया, 90 हैड ओनली गॉट प्लेसेबो, मतलब उनको प्रायोगिक औषध मिली थी, एंड 5 डबल वैक्सीन शॉट्स, और 5 लोगों को डबल वैक्सीन शॉट दिए गए थे, है ना। क्या है, उन्होंने क्या बताया है कि उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए, मतलब एनालिसिस जो उनको हुआ है अच्छा है ना। दिस लेट, और इसी की वजह से क्या हुआ है, इसी की वजह से कारण यही बना क्या, वैक्सीन बीइंग डिक्लेयर्ड 94.5 इफेक्टिव, मतलब कि 94.5% ये क्या हुई है, प्रभावशाली वैक्सीन घोषित की गई है, एंड वेल पास्ट द यूएस एफडीएस रिक्वायरमेंट, है ना। और यूनाइटेड स्टेट की जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसका पैमाना था, उसको भी उसने क्या कर लिया, पास कर लिया है, दैट अ पोटेंशियल वैक्सीन मस्ट बी एटलीस्ट 50% इफेक्टिव, कि अगर कोई वैक्सीन है तो कम से कम उसको 50% इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। उसके जो दायरा था उसको भी इसने क्या कर लिया है, पास कर लिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि फाइजर जो वैक्सीन थी, उसके बाद दूसरी है मॉडर्ना, है ना, इसने भी क्या कर लिया, इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा, प्रभावशाली रहा, है ना, देखने को मिला। अब आगे ज़रा देखते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो जो आगे ही बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, है ना, कि इनक्रेजिंगली, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए क्या, है ना, द कंपनी ऑल्सो सेट, मतलब कि इनक्रेजिंगली, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ावा प्रोत्साहन देते हुए क्या उसने बोला कि कंपनी ऑल्सो सेट दैट 11 वॉलंटियर्स मैनिफेस्टेड मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़, है ना, मतलब कि एकदम उन लोगों को 11 लोग ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा मॉडरेट, मतलब एक जो उनमें ये जो प्रॉब्लम थी मॉडरेट से सीवियर, मतलब बहुत गंभीर समस्या तक थी, एंड ऑल ऑफ देम वर दोज, और उनमें से वो सारे के सारे किस में से थे, हु डिड नॉट गेट द रियल वैक्सीन, और वो लोग थे जिनको वैक्सीन मिली ही नहीं थी, वास्तविक वैक्सीन नहीं मिली थी, है ना। कहना चाह रहे हैं उनके ऊपर ये प्रयोग किया गया था, है ना। दिस इज़ अ साइन, और एक चिन्ह है किसका, कि सिग्नल है किसका, दैट वैक्सीन इज़ सक्सेसफुल इन इट्स प्राइमरी जॉब ऑफ प्रोटेक्शन, है ना, कि इसका जो पहला चरण होता है उसमें सक्सेसफुल रही, सफल रही है। दो यद्यपि इट इज़, है ना, इट्स एफिकेसी, इसकी जो प्रभावकारिता है, इसकी प्रभावशीलता है ना, एट कर्बिंग डिजीज़, मतलब कि डिजीज़ को कंट्रोल करना, है ना, कि वो क्या है कि
एट कर्विंग डिजीज़ ट्रांसमिशन, है ना, कि मतलब कि जो ट्रांसमिशन है, मतलब ट्रांसमिशन का मतलब संक्रमण जो है उसको रोकने का जो इसकी प्रक्रिया है, उसकी जो प्रभावशालिता है वो अभी भी क्या स्टिल टू बी, है ना, इवेलुएटेड, वो भी करना बाकी। मतलब सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये कि किसी अगर मान लो इंसान में होता है कोरोना, तो दूसरे में रोक ना फैले, इसकी जो रोकने की क्षमता है ये भी जांचना बाकी है ना, ये कहना चाहते हैं। द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड एज कंपनी न्यूज़ रिलीज, है ना, कि मतलब जो रिजल्ट्स हैं ये अनाउंस कब किए गए, जो द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, पैसिव वॉइस में रिजल्ट्स अनाउंस, जो परिणाम घोषित किए गए थे, घोषित किए गए कि है ना, वर अनाउंस्ड किए जाते हैं ना, एज कंपनी न्यूज़, एज अ कंपनी न्यूज़ रिलीज, जैसा कि कंपनी न्यूज़ ने क्या रिलीज़ करती है ना, कंपनी न्यूज़ रिलीज एंड नॉट इन अ साइंटिफिक जर्नल, मतलब कि ये जो कंपनी की तरफ से ये जो जानकारी मिली है, ना कि कोई साइंटिफिक जर्नल। साइंटिफिक जर्नल का मतलब एक पेपर छपता है, उसमें जब छप जाता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई वास्तविक रूप में है, क्योंकि वहाँ पर उस जर्नल में छपने का मतलब होता है कि उस पर अच्छे से पहले रिसर्च हो चुका है, जांच हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है, तब जाके वो छपती है ना। इम्प्लाइंग दैट, और क्या, रिव्यू बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इज पेंडिंग, मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि इम्प्लाइंग दैट, और ये इस बात की तरफ इशारा करता है, अप्लाई करता है कि रिव्यू भी बाय, मतलब इसका जो रिव्यू है एक बार फिर से इसको चेक किया जाना बाकी है, किसके द्वारा, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, है ना, एक्सपर्ट्स, है इंडिपेंडेंट, मतलब जो इनसे रिलेटेड नहीं है ना, इस पेंडिंग, वो भी बाकी है। कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई हर जगह तो जांच हो गई है, लेकिन अभी एक इंडिपेंडेंट कंपनी जो जांच करती है, मतलब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो जांच करते हैं, वो अभी बाकी है। बाकी इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए कंपनी ने, है ना। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और बाकी मैं न्यूज़ पेपर आपको ग्रुप में आपके सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ना, तो आप नेक्स्ट वाला पढ़ लीजिएगा। सो मीन्स ये आज के लिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।